दोस्तों, किसी ने बहुत सही बात कही है कि दूसरों की तकलीफों का आनंद लेना बंद कर दीजिए, वरना ईश्वर आपको वही तोहफे में दे देंगे। क्योंकि भगवान वही तोहफा देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते जाते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन है। लेकिन आदत ऐसे नहीं बनती है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था, और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा को शक था कि उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री है जो राजा के पैसों में घपला कर रहा है, और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा है। अब राजा काफी दुविधा में था, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखिए मंत्री महोदय, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक एक बोरा दे दिया जाएगा और तीनों को 3 अलग अलग घने जंगल में भेज दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के वृक्ष को ढूंढना है और अच्छे अच्छे ताजे फल से इस बोरे को पूरा भर कर लाना है, और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में भेज दिया गया। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे ताजे फल से अपना बोरा पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अंत में उसने अपना काम पूरा कर लिया। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो नहीं है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जितने फल जमीन पर मिले उसने वह अपने बोरे में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जमीन के फल बहुत ज्यादा खराब थे। वह आराम से वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बोरे की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस बोरे के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बोरे को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से भर लिया। इसके बाद वह भी वृक्ष के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने बोरे के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बोरे को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों जंगल से अपने बोरे में भरकर लाए हैं। जो पहला मंत्री था, जिसने अपने बोरे में अच्छे और ताजा अलग अलग फल जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिए, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और खराब फल अपने बोरे में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़ा, और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। खराब फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने बोरे में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, वह 1 महीने के लिए क्या खाता? और तभी उसे अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन जरा मेहनत करके इस बोरे में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए जेल में 2 दिन के बाद भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना,
तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहां थे वहीं है। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है। और सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। जीवन में तुम्हें सफलता मिलना तो निश्चित है, लेकिन तुम्हें यह 4 नियम अपने जीवन में उतारने होंगे जो आज की इस कहानी में बताए गए हैं। इन नियमों का अगर तुम अपने जीवन में पालन करते हो तो तुम भविष्य में सबसे धनवान व्यक्ति बनोगे। वो 4 नियम कौन से हैं, वह आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई लोगों के साथ रहकर भी तन्हा हो चुका है, अकेला हो चुका है, क्योंकि आजकल इस भागदौड़ भरे जीवन में हर कोई व्यस्त है। किसी के पास समय नहीं है। हर कोई अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है। हर कोई अपने आप को आगे निकलता हुआ देखना चाहता है। हर कोई दूसरे को हारता हुआ देखना चाहता है। खास तौर पर आज की जो युवा पीढ़ी है वह सबसे ज्यादा तन्हा और निराश महसूस करती है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य को लेकर चिंतित रहती है, परेशान रहती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने जीवन में कुछ बहुत दिग्गज करने का सोच रहे होंगे, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें अंदर तक खोखला कर देती हैं। और ऐसे परिस्थितियों में हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे में हम उन हालातों के नीचे दबकर रह जाते हैं। ऐसे समय में हर कोई पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, और तब हमें कोई रास्ता नजर आता है और ना ही कोई समाधान जिससे हम उस विषम परिस्थिति का सामना कर सकें। ऐसे में हमारा साथ भी कोई नहीं देता। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और यदि आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि आप भी अपने जीवन में कुछ दिग्गज करना चाहते हैं, तो आज की ये बौद्ध कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है, जब लोग पढ़ाई करने आश्रम जाया करते थे। यह बात उसी समय की है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक मित्र बहुत अमीर था और एक मित्र बहुत गरीब था, और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे, और जवान होकर भी वे दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। दोनों एक ही नगरी में रहते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते जुलते रहते थे। यहां तक कि दोनों की शादियां भी हो चुकी थीं, और दोनों को केवल एक ही पुत्र थे, जिसमें गरीब व्यक्ति के बेटे का नाम श्याम था और अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम सोहम था। वह अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों यही चाहते थे कि उनके बेटे भी एक साथ पढ़े, एक साथ जवान हो। इसीलिए उन दोनों ने अपने दोनों बेटों को एक ही आश्रम में पढ़ने भेज दिया। दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज थे, दोनों खूब परिश्रम भी करते थे। लेकिन जहां श्याम अपने गुरु के उपदेशों को सुनने के बाद, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उनकी बताई हुई हर एक बात को अकेले में जाकर स्मरण करता था, वहीं पर दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति का बेटा सोहम अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनने के बाद जब वह आश्रम से निकलता तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लग जाता था, जिस कारण वह पढ़ाई में बहुत कमजोर होता जा रहा था। और सोहम ने कभी भी अपने गुरु के उन उपदेशों का पालन तक नहीं किया, उन्हें कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। ऐसे ही देखते देखते काफी समय बीत गया, और अब श्याम जरेनिया, जो कि गरीब व्यक्ति का बेटा था, वह और भी ज्यादा होनहार हो चुका था। वह आश्रम के सबसे होनहार शिष्यों में गिना जाने लगा।
और उसकी लोग खूब प्रशंसा भी करते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और समय के साथ साथ दोनों में बहुत फर्क भी आ चुका था। दोनों की शिक्षाएं पूरी हो चुकी थीं और शिक्षा पूरी होने के बाद वे दोनों अपने अपने घर को लौट गए। घर लौटने के बाद गरीब व्यक्ति का बेटा श्याम अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, मुझे कुछ धन चाहिए। इस पर श्याम का पिता कहते हैं, बेटा, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना धन नहीं कि तुम्हें व्यापार करने के लिए धन दे सकूं। तभी श्याम कहता है, पिताजी, आप अपने मित्र धनी सेठ से क्यों नहीं कहते, वह मुझे कुछ धन कर्ज में दे दे और मैं उनका कर्ज जल्दी लौटा दूंगा। श्याम के पिता अपने बेटे की बात मान जाते हैं और वह अपने उस धनी सेठ मित्र के पास पहुंचते हैं। वह उससे कुछ कर्ज लेते हैं और अपने बेटे श्याम को दे देते हैं, जिससे श्याम अपना नया व्यवसाय शुरू कर पाता है। उधर दूसरी तरफ उस धनी सेठ का बेटा अर्थात सोहम भी एक नया व्यवसाय शुरू करता है। लेकिन सोहम को व्यापार करने की इतनी समझ नहीं थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने व्यापार को कैसे आगे ले जाए। वह ना तो लोगों से मिल पाता था और ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाता था। वह तो केवल अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में अपना ज्यादा समय बिता देता था, जिस कारण उसे अपने व्यापार में बहुत घाटा हुआ। फिर उसने वह व्यापार बंद करके एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसका व्यापार नहीं चला और उसे इस बार भी व्यापार में अत्यधिक घाटा सहना पड़ा। फिर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि मित्र, तुम कोई नया व्यापार क्यों नहीं करते? तुम चाहो तो सब्जियों का व्यापार कर सकते हो। सोहम ने अपने मित्र की बात मान ली और सब्जियों का व्यापार शुरू किया, लेकिन वह इस व्यवसाय को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसे इस व्यवसाय में भी नुकसान हुआ। उधर दूसरी तरफ श्याम ने जो छोटा सा व्यापार शुरू किया था, उसने अब अपने व्यापार को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उसका व्यापार उन्नति पर था। उसने किसानों के लिए एक ऐसी नई योजना बनाई थी जिस कारण किसानों की पैदावार 2 गुना से 4 गुना हो चुकी थी और उसने अब अनाज के विशाल गोदाम खोल दिए थे। अब दिग्गज व्यापारी उसी के पास से अनाज ले जाया करते थे, जिससे श्याम को आमदनी में बहुत मुनाफा हो रहा था। और साथ ही साथ श्याम ने अपनी आमदनी को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में भी लगा दिया था, जिससे देखते ही देखते श्याम उस नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन चुका था। जहां एक तरफ एक गरीब व्यक्ति अमीर बन चुका था, वहीं पर दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति का बेटा अर्थात सोहम ने अपने पिता की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके लुटा दी थी। उनका सारा धन बर्बाद कर दिया था और वह अब धनवान से गरीब हो चुका था। जब सोहम को यह बात पता चली कि श्याम अत्यधिक धनवान हो चुका है और वो इस नगर का सर्वश्रेष्ठ धनवान व्यक्ति है, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह कैसे संभव है, आखिर वह इतना धनवान कैसे बन गया। हमने साथ में ही शिक्षा ग्रहण की थी और मैं तो पहले से ही धनवान था, फिर उसमें मुझसे ज्यादा समझ कैसे है? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो वह इतना धनवान व्यक्ति बन गया और मैं जो इतना धनवान था आज बहुत गरीब हो चुका हूं। यह बात सोहम के मन में चल ही रही थी कि तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि गुरुवर ने ही श्याम को कुछ ऐसी बातें सिखाई हों जिससे वह अपने व्यापार में उन्नति करता जा रहा है और मैं अपने व्यापार में घाटा सहता जा रहा हूं। इसके बाद उसने तय किया कि वह जाकर अपने उन गुरुवर से ही मिलेगा और उनसे ही इस बारे में पूछेगा। अगले दिन सुबह सुबह सोहम अपने गुरुवर के पास पहुंच जाता है। आश्रम पहुंचकर वह अपने गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप तो धोखेबाज निकले। आपने श्याम को कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी विद्या सिखाई है जो आपने मुझे नहीं सिखाई। यह सुनकर वह गुरु बहुत आश्चर्यचकित हुए और वह बहुत शांति से सोहम से पूछते हैं, क्या बात है सोहम? आखिर क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो अपने सभी शिष्यों को एक ही शिक्षा प्रदान करता हूं। मैं सभी को समान समझता हूं और सभी को समान शिक्षा भी प्रदान करता हूं। इस पर सोहन कहता है कि अगर यह बात सच है गुरुदेव, तो श्याम जो पहले इतना गरीब था वह लगातार उन्नति कैसे कर रहा है, और मैं जो पहले इतना अमीर था मैं दिन ब दिन इतना गरीब कैसे होता जा रहा हूं।
आखिर वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हो सका? आखिर मैंने और उसने आपसे ही तो शिक्षा ग्रहण की है। हमने सारा वक्त यहीं पर बिताया है, फिर वह अपने जीवन में इतना सफल कैसे हैं? मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यवसाय में कभी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरा हर एक व्यवसाय नुकसान में ही चलता चला गया। मुझे हर जगह नुकसान ही मिला। आप झूठ कहते हैं। आपने उसे अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान दिया है जिस कारण वह सफलता की उन ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है, क्योंकि वह आपका प्रिय शिष्य था। जिस कारण आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो बताइए, आपने श्याम को ऐसा क्या ज्ञान दिया है जिसका इस्तेमाल करके वह इतना धनवान बन चुका है? सोहम की यह सारी बातें उन गुरुवर ने बहुत शांतिपूर्वक सुनी। इसके बाद वह मुस्कुराने लगे और सोहम से कहते हैं, सिर्फ मेहनत करने से यदि सफलता मिल जाती तो मजदूर जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं आज वही सबसे धनवान व्यक्ति होते। और रही बात असफलता की, तो इसका कारण केवल और केवल तुम ही हो, क्योंकि तुमने सही दिशा में और ठीक से मेहनत नहीं की है, और ना ही तुमने अपने व्यवसाय पर कभी ध्यान दिया है। मैं मानता हूं कि तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही ढंग से नहीं थी। यदि तुम भी शाम की तरह ठीक ढंग से मेहनत कर रहे होते तो एक ना एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलती। और इसका सबसे दिग्गज कारण यह है कि जब भी तुमने कोई व्यवसाय शुरू किया तो तुमने बिना सोचे समझे उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी, बिना यह जाने कि क्या जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारी रुचि है या नहीं, क्या तुम उस कार्य को उस उन्नति तक ले जा सकते हो या नहीं। जब भी तुम किसी कार्य को करते हो तो तुम्हें इन 4 चरणों से होकर गुजरना होता है, और यदि तुम इन 4 चरणों को ध्यान में रखोगे तो तुम भी अवश्य सफल हो जाओगे। इस पर सोहम कहता है गुरुदेव, बताइए वह कौन से 4 चरण हैं? मैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। मैं भी सफल होना चाहता हूं, मैं भी कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, यदि तुमने इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो अवश्य ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे वे गुरुवर सोहम को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी कार्य तुम शुरू करने जा रहे हो उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से सोच और समझ लो, अर्थात बिना सोचे समझे किसी भी क्षेत्र में यूं ही न कूदो। और सबसे जरूरी बात कि जो भी कार्य तुम करने जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारी रुचि होनी चाहिए, फिर चाहे वह कार्य कितना भी दिग्गज क्यों ना हो। यदि तुम उस कार्य में रुचि रखते हो तो तुम अवश्य ही सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकोगे। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस तुम्हें उस कार्य को करने आना चाहिए, अर्थात कि तुम्हें उस कार्य के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए। और यदि तुम उस कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उस कार्य के बारे में तुम्हें उतनी समझ नहीं है, तो तुम सीख सकते हो, उस कार्य को समझ सकते हो। इसमें जरा समय जरूर लगता है, लेकिन इससे तुम एक सही निर्णय ले सकोगे। इससे तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा, उस कार्य को उन्नति तक पहुंचाने में तुम्हें क्या क्या करना होगा। यदि तुम्हें इन सब चीजों की समझ आ गई तो तुम किसी भी व्यवसाय को सफल बना सकते हो। अन्यथा दुनिया में असंभव को मजाक बनते समय नहीं लगता, जैसा कि तुम्हारे जीवन में खुद घट चुका है। तुम्हारा मित्र जो तुमसे कहीं ज्यादा गरीब था, आज वह इस नगरी का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी है, सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति है। और तुम्हारे पिता जो कि इस नगरी के सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति थे, आज वह कहां है यह तुम भी जानते हो। जिसके पास खाने के लिए ठीक ढंग से खाना नहीं था, आज वह कहां पर है, उसने किन ऊंचाइयों को पाया है, यह तुम देख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए जिस भी कार्य को तुम करना चाहते हो, जिस भी व्यवसाय में तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, उस व्यवसाय के बारे में पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा करो। ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हें उस व्यवसाय के बारे में सही और सटीक जानकारी दे सके। उनसे मिलकर उस व्यवसाय के बारे में सही जानकारी एकत्रित करो, और जब वह जानकारियां तुम इकट्ठी कर लो तो उनका अध्ययन करके तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि क्या तुम उस व्यापार को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस व्यवसाय को उस उन्नति तक पहुंचा सकते हो,
तो तुम बिना सोचे उस व्यवसाय में घुस जाओ और अपना 100% लगा दो। लेकिन यदि तुम बिना सोचे समझे उस व्यवसाय को करते हो तो 100% तुम असफल ही रहोगे। और ऐसा ही हम में से अधिकांश लोग करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और उस व्यवसाय के साथ उन्हें और क्या क्या करना होगा। बस किसी ने उनसे कह दिया कि यह व्यवसाय अच्छा है तो वह उस व्यवसाय में घुस जाता है। लेकिन जब वह उस व्यवसाय को करने लगते हैं तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार वह असफल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले लोगों से सीखो कि वह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करो, फिर उस कार्य को करो। हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें इसमें परेशानी मिले, तुम्हें यह काम असंभव भी लग सकता है। लेकिन जब तुम उस कार्य को बार बार करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जागने लगेगा और वह कार्य भी तुम्हें आसान लगने लगेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पैदा होते ही सारी चीजें नहीं सीख लेता। वह जवान होकर हर एक चीजों को एक एक करके सीखता चला जाता है। जैसे जब तुमने पहली बार लिखना शुरू किया था तो क्या तुम्हें अच्छी तरह लिखना आता था? नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुमने उस पर निरंतर अभ्यास किया, उसे समझा, उसे परखा और फिर धीरे धीरे तुम लिखने में निपुण हो गए। और आज यदि तुम चाहो तो आंखें बंद करके भी वह ज्ञान लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि तुम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमसे कई बार गलतियां भी होंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस क्षेत्र को त्याग दो, बल्कि उस पर निरंतर अभ्यास करते रहो। अपनी गलतियों के बारे में सीखो, समझो, उसे सुधारो, जिससे तुम्हारे लिए हर परिस्थितियां आसान होती चली जाए, हर तकलीफें सुलझती चली जाए और तुम अपने व्यवसाय को, अपने लक्ष्य को पाने की ओर और तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा गुरु है जिससे तुम सीख सकते हो, समझ सकते हो, तो उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आगे वह गुरुवर सोहम से कहते हैं कि अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर यकीन करो, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो, क्योंकि तुमने तो देखा ही होगा कि अधिकांश लोग शुरू शुरू में अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जोश से भरे होते हैं और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत बहुत तेजी से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका यह जोश खत्म होता चला जाता है और उनकी रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि जब हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हमारे मन में उत्साह होता है और जब हम उसी कार्य को लंबे समय तक करते रह जाते हैं तो हमारा मन भी उस काम से भरने लगता है, हमारा मन उबने लगता है। इसलिए कहता हूं कि केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है। तुम किसी किसान को ही देख लो, वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और यदि मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति अमीर हो जाता, कोई भी व्यक्ति धनवान हो जाता, तो फिर किसान भी अत्यधिक धनी होते। इस संसार में हर एक व्यक्ति मेहनत तो करता ही है, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन किसी की मेहनत दिखाई देती है तो किसी की नहीं। जिस प्रकार एक राजा भी मेहनत करता है, उसे भी अपने पूरे राज्य को चलाना होता है। वह मेहनत तो करता है स्विंगलाक, लेकिन उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। वहीं पर दूसरी तरफ एक किसान जो दिन रात अपने खेतों में लगा रहता है, उसकी मेहनत सभी को दिखाई देती है। सभी वह देख पाते हैं कि यह किसान कितना मेहनत करता है, लेकिन राजा की मेहनत को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आलीशान महल है, रथ है, सवारी है, जिस कारण लोग उनकी मेहनत तो नहीं देख पाते, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं को अवश्य देख पाते हैं। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि एक नियमानुसार मेहनत करता है और एक बिना नियम के। आगे वह गुरुवर सोहम से कहते हैं, तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन तुमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। तुम्हारे व्यवसाय में कोई अनुशासन नहीं था। तुम बार बार अपना व्यवसाय बदलते रहते थे, जिससे तुम्हारा समय व्यर्थ होता चला गया। और वहीं पर दूसरी तरफ श्याम ने केवल एक ही व्यवसाय पर पूरा ध्यान दिया, अपना 100% लगाया, उस व्यवसाय के बारे में और सीखा, उसे समझा, अपनी गलतियों से भी उसने सीख प्राप्त की और लगातार वह उसमें मेहनत करता गया, जिस कारण आज वह इतना सफल है। वहीं पर दूसरी तरफ तुम लगातार अपना व्यवसाय बदलते रहे, अपना समय व्यर्थ करते रहे, जिस कारण
आज तुम कहां हो यह तुम भी अच्छे से जानते हो। यदि तुम भी सही दिशा में और सही ज्ञान लेकर आगे बढ़ते, मेहनत करते, तो आज तुम भी सफल होते। लेकिन तुमने तो लोगों की बात पर ध्यान दिया, अपने मित्रों की सलाह को जरूरी समझा। लोग तो तुम्हें भटकाने का काम करते ही रहेंगे। उन्हें क्या, वह तो कहेंगे ही कि यह कर लो, वह कर लो, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा? और तुमने उनकी बात मानी क्यों? उन्होंने जैसा कहा तुमने वैसा ही किया, और इसका क्या अंजाम हुआ यह तुम भी जानते हो। देखो सोहम, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है और हमें अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी रुचि है। हम तो बस इस चीज में लगे रहते हैं कि आज हमने कोई व्यवसाय शुरू किया और कल हमें उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप कोई बीज बोते हैं तो वह तुरंत ही, अर्थात अगले दिन या एक सप्ताह में फल नहीं देता। इस चीज को समय लगता है। एक बार में सब कुछ नहीं होता। अगर तुम एक साथ में सब कुछ पाना चाहते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाओ। अपने क्षेत्र में और जानकारियां इकट्ठी करो, उसे सीखो, समझो, खुद का मूल्यांकन करो, अपनी ताकत को समझो। जो तुमने सीखा है उस पर यकीन करो, खुद पर यकीन करो। शुरू शुरू में दिक्कतें तो अवश्य आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और सब कुछ समझ में आने लगेगा। और तुम्हें कभी यह लगे कि जो मुश्किल इस समय तुम्हारे सामने है वो बहुत दिग्गज है, तो उन मुश्किलों के बारे में अध्ययन करो, उसे पराजित करने का प्रयास करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को मजबूत करो, उसके बारे में अच्छे से सीखो। क्योंकि तुम ऐसे अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसी तकलीफें हो रही हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इन तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं। जबकि वहीं पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों को हराकर आगे की ओर बढ़ चलते हैं। आगे वे गुरुवर सोहम से कहते हैं कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। हर परिस्थिति में कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, और हर परिस्थिति आपको बार बार अलग रूप ही दिखाएगी, क्योंकि यही संसार का नियम है। आज जो है वह कल नहीं होता, और कल जो है वह परसों नहीं होता। इसलिए समय के साथ अपने आप को भी और ज्यादा मजबूत बनाना होता है, सीखते रहना होता है, ताकि हम आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सके। अपने आप को समय के साथ बदलना होता है, समय के साथ चलना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिस तरह से बाकी लोग सफल हुए हैं उसी राह पर चलकर हम भी उसी तरह से सफल हो जाएं। यदि आपको वह तरीका अपनाकर सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो आप खुद का तरीका बनाओ, खुद का नया मार्ग बनाओ। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो एक बार की असफलता पर अपना पूरा क्षेत्र, अपना पूरा व्यवसाय ही बदल देते हैं। शुरुआत में भले ही आप उस क्षेत्र में, उस व्यवसाय में असफल हुए हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बार बार असफल ही होंगे। उस असफलता से भी आपको कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ अनुभव प्राप्त होता है। उसे ग्रहण करें, उसे स्वीकार करें और अपनी असफलता से सीखें, और अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आपको उसी क्षेत्र में सफल होकर दिखाना है। इसके लिए बस आपको अपने पुराने तरीके को त्याग कर कोई नया तरीका अपनाना होता है। कहा जाता है ना कि जब हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाता है तो उसकी जगह पर अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हमें केवल उस रास्ते की तलाश करनी है जो रास्ता हमें अपने मंजिल तक ले जा सके। लेकिन हमें कभी भी अपनी मंजिल नहीं बदलनी है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि बार बार एक ही रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि वह उन्हें अच्छा लगता है, वह रास्ता उन्हें पसंद है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर कठिनाइयां होती हैं उसी रास्ते पर आगे चलकर हमें सफलता भी प्राप्त होती है। इसलिए आसान रास्ता न चुनकर हमेशा अपने लिए एक सही रास्ता चुनने का प्रयास करें। आगे वह गुरुवर सोहम से चौथी और सबसे जरूरी बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, शरीर से भी और दिमाग से भी। यह जीवन एक संघर्ष ही तो है। आप इसे या तो हंसकर जियो या तो रोकर। लेकिन जीवन का मजा तो तब है जब आप इन संघर्षों को हंसकर इन्हें चुनौती दें, क्योंकि इन संघर्षों से तो हमें जूझना ही है, तो रोकर क्या फायदा। इससे अच्छा है
कि हम हंसकर इनका सामना करें और इन्हें चुनौती दें। संघर्ष में दो ताकत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, पहली मानसिक और दूसरी शारीरिक। जब आप कोई नया कार्य करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ ना कुछ तो गलतियां अवश्य होंगी, और उन्हीं गलतियों पर लोग हंसते हैं और हम निराश हो जाते हैं, हम उस कार्य को त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप मानसिक तौर पर मजबूत बने, उनकी हंसी को अपनी ताकत बनाएं और वह करके दिखाओ जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो। इसी प्रकार जब हमें कोई भला बुरा कहता है तब भी हमें बहुत बुरा लगता है और हम निराश होने लगते हैं, हम चिंतित होने लगते हैं, हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ केवल दुख ही दुख है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाना चाहिए। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह तो हमेशा हमें तोड़ने का ही काम करेंगे। लेकिन हमें अपने आप को जोरे रखना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का ही होता है, जो हमें हमेशा मजबूत बनाए रखते हैं, हमें हमेशा ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो वह हमसे यही कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर हो जाएगा। लेकिन इस तरह निराश ना बैठो, आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों, जीत आपके मन पर ही निर्भर करती है। यदि आपका मन कमजोर है तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, लेकिन यदि आपका मन मजबूत है, आपका इरादा पक्का है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। यदि आप अपने मन के मित्र बन जाएं तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपका मन ही आपका शत्रु बन बैठा है और आपको हर वक्त भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो आप कुछ देर तो उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वह आपको अवश्य ही हरा देगा और आपको आपके काम से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, उसे मजबूत बनाना भी आवश्यक है। और इतना ही नहीं, आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह ताकत, यह उत्साह हमारे अंदर तभी पनपेगी जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, और हमारा यह शरीर ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, हमें सफलता दिलाने में यह हमारी सहायता करता है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग अपने काम के चक्कर में कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, उल्टा सीधा खाना खाते रहते हैं, तरह तरह की चीजें सुनते और देखते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत गहरा असर होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इससे क्या सीखने मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। नमो बुद्धाय। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बाकी सब लोगों से आगे निकलना है, जो वो करते हैं उससे कुछ अलग करना है, तो तुम्हें इस संसार की भौतिक चीजों से यानी मोह तथा इच्छाओं से खुद को ऊपर उठाना होगा। इस मोह माया से कैसे किसी आसान तरीके से निकला जाए, तो चलिए इस बात को एक बौद्ध कहानी द्वारा समझते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, घंटा बटन को भी ऑल पर सेट कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक साधु रहते थे। एक दिन वो साधु बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे थे। सभी लोगों को लग रहा था कि ये कोई पागल है, लेकिन उनमें से एक युवक उनके पास उनसे सवाल करता है, आप पागल तो नहीं लग रहे, तो फिर ऐसे बीच बाजार में क्यों हंस रहे हो? आते जाते लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। वो साधु उससे कहता है, बेटा मैं जो देख रहा हूं उसी पर हंस रहा हूं, अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। उस युवक को थोड़ा अजीब लगा। वो उनसे पूछने लगा, आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख रहा? महात्मा उससे कहते हैं, अपनी अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। वो युवक उनसे कहता है, अंदर की आंखें? हमारे अंदर कोई आंखें नहीं होती, आप सच में पागल हो चुके हैं। महात्मा उससे कहते हैं, एक डरा हुआ और दुनिया की माया में लीन व्यक्ति इन आंखों से नहीं देख सकता। इस पर वो युवक कहता है, तो मुझे बताओ, मैं अपनी अंदर की आंखें खोलकर ही रहूंगा। उसकी इतनी बात सुनकर वो साधु और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वो उससे कहते हैं, बेटा ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए,
तुम जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस युवक इतनी बात सुनकर एक चोट लगी। वो उस भिक्षुक से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूं। उस साधु को उस युवक की आंखों में आग दिख रही थी। वो उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब वो व्यक्ति उन गुरु के साथ उनकी कुटिया में ही रहता था। एक दिन वो महात्मा उससे कहते हैं, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो और फिर मेरे लिए भिक्षा मांग के लेकर आना और मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। वो युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से हर रोज वो ये काम करता, लेकिन जब भी वो भिक्षा मांगने जाता तो उसके सगे संबंधी, उसके मां बाप उससे यही बात कहते हैं कि तुम कहां उस पागल के चक्कर में पड़ गए हो, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद मत करो। लेकिन उसने उन सभी की बातों को अनदेखा कर दिया। अब काफी समय बीत गया था, लेकिन उस भिक्षुक ने उस युवक को कुछ नहीं सिखाया था। एक दिन उस युवक की सहन शक्ति का बांध टूट गया। वो गुस्से में उन साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, आपने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया कि अपनी अंदर की आंख कैसे खोलते हैं। आप जो जो बोलते गए मैं वो सब करता गया, लेकिन लगता है आपको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो बौद्ध भिक्षुक उस युवक को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, बेटा 3 महीने बीत चुके हैं और मुझे भी इसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझसे ये सवाल करोगे। वो महात्मा उससे कहते हैं, तुम एक किताब लो और उसमें अपने सारे द्वेष, गुस्सा, दुख, सुख, इच्छा, सपने, सारी चीजें लिख दो और जब ये सब तुम लिख लो तब मुझसे मिलना। उसने उनकी ये बात मान ली। उसे ये सब लिखते हुए पूरा 1 सप्ताह बीत गया। लिखने के बाद वो सीधा उन महात्मा के पास जाके कहता है, गुरुदेव जैसा आपने कहा था, मैंने अपने सारे भाव इस पुस्तक में लिख दिए हैं। वो महात्मा उससे फिर पूछते हैं कि कुछ बचा तो नहीं? वो उस युवक से कहते हैं, अब मेरा एक और काम करो, जो चीजें तुमने इस पुस्तक में लिखी है उन्हें खुद से बाहर करके आओ। वो युवक उनकी ये हुए मानते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन काफी समय तक वो युवक उन महात्मा से नहीं मिलता। अब 3 सप्ताह बीत चुके थे। एक दिन वो महात्मा फिर बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वहां वही युवक आकर उनके समान ही जोर जोर से हंसने लगा। वो महात्मा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी अंदर की आंखें खुली? वो लड़का उनसे कहता है, हां गुरुदेव, और अब मुझे इस दुनिया पर हंसी आ रही है, क्योंकि यहां सब लोग व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं। वो महात्मा उससे पूछते हैं, क्या तुमने जो जो अपनी पुस्तक में लिखा था उन्हें हटा दिया? वो युवक इस पर कहता है, हां गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और इन चीजों के जाते ही मुझे इतना एहसास हो गया कि हमारी जिंदगी में इनके अलावा कुछ था ही नहीं। इन सभी चीजों के लिए ही इंसान भागता रहता है, अपने सुख के लिए, अपने मोह की पूर्ति के लिए। वो इतना भागता रहता है, तरह तरह की बातें सुनते हैं। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वो ये समझ चुके थे कि वो इस दुनिया को समझ चुका है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को इस नजरिए से देखने का प्रयास कभी किया है? हम सब इन चीजों को छोड़ना चाहते हैं ताकि हम अपना जीवन शांति से जी सके। तो अभी अपनी आंखें बंद करके ध्यान से इन चीजों के परे होके सोचिए कि इनके बिना आप क्या है। इससे धीरे धीरे आपकी आंखें खुलेंगी और आपको लोगों को बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आप शरीर स्वस्थ होगा और अंदर से ऊर्जावान होगा तो ज्यादा विचार नहीं आएंगे और बुद्धि दिन ब दिन तेज होती जाएगी। इसके पीछे एक रहस्य है। आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, ये 10 आदतें जिंदगी बदल देंगी। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है।
जिस समय मुझे तनाव महसूस होने लगा है। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूं और चिड़चिड़ा हूं। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता न रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है, काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नजरअंदाज कर रहा होता है और केवल अपनी भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूंगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं कि कहीं मेरा बिजनेस कम न हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार क्षेत्र में अतिक्रमण न कर ले। और भी ऐसी कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्याएं बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूं। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूं और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान, योग नहीं कर पाता वगैरह बहुत लंबे समय तक, और न ही मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर पाएंगे आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं उन पर जरूर अमल करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। ज्यादातर लोग खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है, जबकि हमें खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है। इन सभी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और जो भोजन बनाता है और जो उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहले निवाले के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से, प्यार से लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान से करेंगे तो आप पूरे दिन खुशियों और अनंतता से भरे रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हों या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं, तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं। आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो गया है
और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत रख पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर हैं। दोस्तों, हमको कोई नहीं सकता, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। नए आयाम हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर बहुत काम किया। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं, जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर से। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाजें आ रही हैं। जब तक ये सभी चीजें इतनी मजबूत न हो जाएं कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लें, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें, बगीचे में खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें, कुछ देर के लिए उगते और डूबते सूरज को देखें। ये सभी छोटी छोटी चीजें आपको आपके वर्तमान से जोड़ देंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुक कर देखना होगा, उन्हें व्यापार से देखें और उन्हें महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है, तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे होते हैं। तो थोड़ा रुकिए, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहें और थोड़ी देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने 5वां तरीका बताया, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बार की तरह सच नहीं होंगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनाना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग अपनी मान्यताओं को हल्के में ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणाओं से मुक्त रखना और पूर्ण जागरूकता के साथ चीजों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे वे वास्तव में हैं। हमें अच्छाई और बुराई का आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि आप पूर्ण साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं तो बिना किसी पूर्व कल्पना के कुछ भी देखें और सुने तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, छठा तरीका यह है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अध्ययन करें। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आएगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 7वां तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वही चीजें हमारे पास होती हैं जो हमें वास्तविक आनंद देती हैं। लेकिन जो हम पाना चाहते हैं, हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है
उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए, आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय, और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए आभारी होना होगा कि आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूख से मरते हैं। साधु ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 8वां तरीका यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात ध्यान से सुने बिना यह सोचे कि हमें उससे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है ना कि उसे जवाब देना है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास है। और जब हम सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। और याद रखें, किसी भी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है, बौद्ध भिक्षु ने कहा। 9वां तरीका यह है कि अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय आदि। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीजें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती हैं। दिन के सही समय पर सही काम करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है, और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। बौद्ध भिक्षु ने 10वां और आखिरी तरीका बताया कि जब भी आप कुछ करें तो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। इसलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा, और आपको इसे हर बार तब तक करना है जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। और साथ ही आप यह देखने की कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है, अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, शरीर खुद ही ठीक करने लगेगा। बीमारी एक अनोखा रहस्य। हिमालय के तालहाटी में रहने वाले एक मुनि की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि ये लोगों के मन की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है, और अपनी जीवन शक्ति के बल पर वह बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी दवा का सेवन नहीं किया था। वह लोगों की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन सुबह एक बीमार व्यक्ति मुनि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूं और उनकी दवा ली है, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ गया हूं, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम बिना दवा के केवल मन की शक्ति से लोगों की बीमारियों में ठीक कर देते हो। क्या यह संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस शक्ति को पहचानने और उसे उचित समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करना होगा। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। मुनि ने कहा कि मानव मन सृष्टि की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन आशा, विश्वास और विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। मानव मस्तिष्क स्वयं औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान के विश्वास और ताकत पर ऐसे रसायनों का उत्पादन किया जाता है जिसका असर दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का ऐसा जन्मजात चमत्कारी तंत्र है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अनुभूतियों में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है।
जब हम अपने मन को यह विश्वास दिला लेते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, हमारे मस्तिष्क से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर की बीमारियां बिना किसी दवा के ठीक होने लगती हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको इन 10 नियमों का पालन करना होगा। नियम 1, अटूट विश्वास से ही आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इससे हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और उसे आश्वस्त करना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम हर समय किसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, भले ही हम 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाएं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास होती है। यही वह जगह है जहां सारे सवालों का जवाब छिपा है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि अब आप चेतन मन की शक्ति का उपयोग करना और उसे अपनी गति से चलाना सीख लें, तब आप न केवल अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी भलाई का लाभ भी उठा सकते हैं और अपना जीवन पूर्णता से जियो। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें महानतम सत्ता की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आप किसी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप हमारे दिमाग के औषधालय को सक्रिय कर देते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और ये रसायन इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये हमारी शरीर व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो आपको अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर कर सकती है, वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिसके साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। ठीक करने की शक्ति उस शक्ति से अधिक होती है जो ठीक कर सकती है। नियम 2, मन को शांत रखना शुरू करें। 99 बीमारियां क्रोध या भय के कारण होती हैं और भय से क्रोध भी उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर का यह असंतुलन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर आने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हो गया है, क्या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे कि हम शादी कब करेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कब बनेगा, मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता। वो लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहें। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं जानता है। जब हम इस तरह नकारात्मक विचार बनाते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि सचमुच उसके ऊपर एक अचूक तलवार लटक रही है जो उनकी सेहत, रिश्ते और जिंदगी कभी भी बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद कर दें और समस्या को हल करने पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, गुस्सा, दर्द, चिड़चिड़ापन, पिछली बुरी घटनाएं, जो विचार आपको परेशान करते हैं, उन्हें एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। लिखने के बाद न तो खुद पढ़ें और न ही किसी और से पढ़वाएं, बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग तक एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं और जब वे जल जाएंगे
तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी बीमारी सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकती। नियम 3, माफ करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते, तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और शांत करें। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक यह बोझ ढोते रहोगे? एक घर था और घर का नियम था कि कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका जाएगा। धीरे धीरे घर में बहुत सारा कूड़ा जमा हो गया और घर में कूड़े की दुर्गंध आने लगी। वहां कीड़े मकोड़े पनपने लगे और लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ही दबाए रखता है। किसने हमें धोखा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें लक्ष्य दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में अपने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मक तार के कारण हम रोजलेन में हमेशा तनाव में घुटकर जीते हैं और 80 से 90% लोग ऐसी स्थिति में ही जीवन जीते हैं। हम पुराने कूड़े को एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखते क्योंकि अगले दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी चीजों को लेकर भी मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से निकला नहीं है और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वे हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखें, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय कर देंगे जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पित्तसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने अंदर बीमारियों पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? इसका समाधान लोगों को माफ करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दीजिए और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। यदि आप स्वयं को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखें, क्योंकि भविष्य में जीना केवल चिंता और तनाव लाता है। जब हम अतीत में जीते हैं तो पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो अतीत की बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं वे वर्तमान में नहीं हैं। इससे अतीत में जीना यानी 5 साल 10 साल, ये अभी भी साल पुराना है जो सिर में चला गया हो और मस्तिष्क में गांठें बना रहा हो और वह गांठ अभी भी मस्तिष्क में लिपटी हुई हो। यदि कोई बीमार है तो उसे वर्तमान में अपने आप से बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस समय मैं स्वस्थ हूं, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आएं? वर्तमान में सांसों का साथी बनकर आना होगा, शरीर में जागरूकता लाकर, आसपास क्या पड़ा है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान देकर। जब हम अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारे शरीर पर तनाव कम होता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें जानने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा मन इस बात को समझ जाता है तो इससे हम में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलती नजर आती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं समझता है। इसीलिए अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5, खुद से प्यार करना सीखें। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी खुद से अपने बारे में बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उसका पसंदीदा खाना क्या है और उसे क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाता है। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। बहुत सी महिलाएं और पुरुष जिम्मेदारी के बोझ में खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगीं। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा
और जिस इंसान में आप अपनी कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। नियम 6, सकारात्मक सोचो। प्रत्येक दिन की शुरुआत इस प्रश्न से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा आदर्श कैसे बन सकता हूं। आप में से ज्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं और ज्यादातर परेशानियां उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और जब लोग अतीत के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं और स्वयं को योग्य नहीं पाते हैं। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहपूर्ण विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक रीति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर हमने मन में कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन निरर्थक है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता और वे समय से पहले ही बूढ़े महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना दीर्घ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से बाहर निकलने का एक कारण होना चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हैं तो हम अधिक खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठे और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से दूर होने लगती हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन पूरे दिन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से साफ करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 5 से 20 घंटे का समय लगता है और कभी कभी मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में खाना खाते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से पच नहीं पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पचने से वह हमारी आंतों की दीवार पर चढ़कर चिपकने लगता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता रहता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 12 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे का उपवास करना चाहिए, ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त होकर हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दें। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति आभारी होना हमें अंदर से पूर्णता का एहसास कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बाहर तक बदल देता है। यह मानव शरीर और दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में कम होती है और अगर वह किसी कारण बीमार पड़ जाए तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें, खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद मुने चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। मांसाहार खाने से ही 150 बीमारियां जन्म लेती हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से होती है।
80 बीमारियां एल्यूमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना खाना खाने से होती हैं। 50 बीमारियां मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से भोजन में 100% पोषक तत्व बने रहते हैं। कांसे के बर्तनों में 98%, पीतल के बर्तनों में 92%, एल्यूमिनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही रहता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना पकाने के 48 मिनट के अंदर ही खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भोजन में तामसिक गुण आ जाते हैं। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। सेंधा नमक खाने के लिए सर्वोत्तम है, तो काला नमक और सफेद नमक जहर के समान है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और कास्ट शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। पिज्जा, बर्गर जैसे मैदे से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत गंदगी से भरने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़न पैदा हो जाती है। भोजन के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साध अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी भी कंडीशनर का उपयोग नहीं करते हैं। वह संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खानपान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। अगर हम अपने खाने, सोने और उठने का समय तय कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देख लें, तो हम कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे, लेकिन राजा दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्री माधव से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? माधव बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब माधव और चंद्रसेन बाग में टहल रहे थे, तो राजा ने फिर वही राग छेड़ दिया और माधव से बहस करने लगे। तब माधव बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। चंद्रसेन ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। चंद्रसेन जबकि जानते थे कि माधव अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। आप सब समझ जाएंगे। चंद्रसेन बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से 1 लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। माधव की यह बात सुन चंद्रसेन ठाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने माधव के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से 1 लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। राजा चंद्रसेन और माधव दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो चंद्रसेन व माधव ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख चंद्रसेन को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से
चंद्रसेन ने माधव की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, ये पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? माधव एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया। कुआं माधव की यह चंद्रसेन देख अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। माधव ने सिद्ध कर दिखाया था कि हर व्यक्ति की लोग सब कार्य में अपना फायदा ही देखते हैं। दोस्तों, वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक कवि धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी बात एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने माधव को बता दिया। सुनकर माधव बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद माधव की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय माधव, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? माधव ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? माधव ने जवाब दिया, खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। धनवान व्यक्ति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब माधव हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी माधव को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा आप लोगों के साथ करते हो वैसा ही आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, यही आपको सब लोगों में आकर्षित व्यक्ति बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।